मैं विनोद कुमार सिंह टीएस कॉलेज हिसुआ मगध विश्वविद्यालय बिहार की ओर से आज के तारीख में हिंदी विभाग में आज जब हम बातचीत कर रहे हैं तो जैसा कि आप सब जानते हैं हिंदी साहित्य के इतिहास पर एक लंबी क्लासेस हो रही है। आप देखेंगे कि कक्षाएं जो लगातार चल रही है वो हिंदी साहित्य के इतिहास एक बहुत बृहद साहित्य है, बृहद इतिहास है, उस पर परिचर्चा जारी है। भक्ति काल के अंतिम किनारे पर हमारी रथ पहुंच चुकी है जिसकी पहिया आकर फंसी हुई है। भक्ति काल के अंतिम चरण पर हम सब हैं जहां पर हम प्रवृत्तियां और विशेषताओं पर बातचीत कर रहे हैं। मित्रों, आज तक जो बातचीत हुई है प्रवृत्तियां एवं विशेषताओं पर, उसमें आप देखेंगे कि भक्ति की प्रधानता, गुरु की महत्ता और काव्य के विभिन्न रूप, कई ऐसे टॉपिक थे उन पर चर्चा हुई है। आज के विषय में हम दो टॉपिक उठाते हैं। नंबर 1 समन्वय का भाव और दूसरा लेंगे मनुष्य की प्रतिष्ठा। समन्वय का भाव, आप देखिए भक्ति काल में कितना समन्वय है, भाषा को लेकर कितना समन्वय है। समन्वय मतलब सामान्य भाव, सबका एकजुट होना। भाषा को लेकर जो समन्वय है उसमें आप देखिए कि संस्कृत में केवल रचना नहीं हो रही है, अवधी, ब्रज, और उस अवधी ब्रज की रचनाओं में आप देखेंगे कि फारसी, उर्दू, आपका तुर्क शब्दों का प्रचुरता से प्रयोग किया गया, भोजपुरी, पंजाबी इत्यादि 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 शब्दों का प्रयोग करके और साहित्य की रचनाओं को निश्चित रूप से प्रबल बनाया गया। इससे ये जाहिर होता है, इससे साफ जाहिर होता है कि भाषा को लेकर जो समन्वय है वो अति उत्तम भक्ति काल की है। अब आप देखेंगे कि समन्वय का भाव जो बना वो कबीर के जाति को लेकर के भी बना है। आप देखेंगे कि सांस्कृतिक, राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक इत्यादि क्षेत्रों में भी, दार्शनिक को भी ले लें, दर्शन के क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि भक्ति काल ने बहुत प्रचुरता से समन्वय के भाव को स्पष्ट किया है। पूरी तरह से समन्वय हावी है। दूसरी, अब आइए इस तरह के समन्वय के भाव पर हम चर्चा करेंगे तो चर्चा बड़ी हो जाएगी, लंबी हो जाएगी। सभी विशेषताओं को जो पीछे की क्लासेस में बात हुई है उसको जब आप पढ़ेंगे तो समन्वय का भाव और आप अच्छा लिख सकते हैं, आप में निखार आ सकता है। तो समन्वय के भाव के लिए आप और चीज़ों को पढ़ें जो पीछे की बातचीत हुई है, वो उनमें वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। ये केवल हम आपको रास्ता, एक आईना दिखा दिया कि इस रास्ते आप गुजर सकते हैं, जा सकते हैं, और आईना दिखा दिया कि ये रास्ता क्लियर है। ओके, आइए दूसरी विशेषता जो मनुष्य की प्रतिष्ठा है इस पर बात करेंगे। मनुष्य की प्रतिष्ठा में आप देखेंगे कि भक्ति काल में ईश्वर से हटकर मनुष्य की प्रतिष्ठा को स्थापित करने में रचनाकारों ने अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाई है। आप देखेंगे कि तुलसी ने केवल अजामिल, गिद्ध, सबरी और गणिका, इन चारों को आप देखेंगे कि राम से मिलन कराते हैं, शेषनाग के अवतार लक्ष्मण से सामंजस्य बैठाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इस मनुष्य की प्रतिष्ठा को स्थापित करने में इन जीवों का भी महानता रही है। तुलसी ने इसे सिद्ध किया। आप देखिए जायसी की, यहाँ जब जायसी पद्मावत लिखते हैं, उस पद्मावत में आप देखेंगे कि पद्मावती जो राजकुमारी है, लेकिन वो राजकुमारी आम कुमारी लड़कियों के साथ, अन्य लड़कियों के साथ घुल मिलकर मंदिर जाती है और पूरी बातचीत करती है, यहाँ तक कि नौकरानी से अपने दिल की बात कहती है। ये जो मनुष्य की प्रतिष्ठा है, सभी मनुष्यों को बराबर करने की, सबको एकजुट करने की जो क्षमता है, यह भक्ति काल की सबसे बड़ी प्रसिद्धि है और बड़ी महानता है। आप इतना ही नहीं देखेंगे, आप कबीर के यहाँ देखिए, सारे जाति, सभी धर्मों के लोग बैठकर सत्संग करते हैं, सब लोग बैठकर ईश्वर की भक्ति करते हैं। और कबीर को कहना पड़ता है कि सत सत नमन करहि रामाय, मतलब राम को प्रणाम, बार बार 100 बार प्रणाम है। ऐसी स्थिति में जातियों को एक करने का काम, जाति न पूछिए साधु से, पूछ लीजिए ज्ञान, ये कबीर कह रहे हैं। कबीर क्या है?
कहते हैं ना कि सार सार को गही रहा थोथा दे यूरा, सज्जन ऐसा साधु ऐसा चाहिए। तो ये जो साधु ऐसा चाहिए, सार सार को गही रहे और थोथा दे उड़ाए, ये कबीर के यहाँ ही है। यानी भक्ति काल में मनुष्य की प्रतिष्ठा इतनी भयंकर रही, इतनी बड़ी रही, भयंकर शब्द का प्रयोग ठीक नहीं होगा, इतनी मतलब शिखर पर रही कि आप देखेंगे कि मनुष्य वहाँ स्थापित होता है। आप देखिए ना निषाद को, जो एक छोटी जाति का व्यक्ति है निषाद, उस निषाद को राम गले लगाते हैं। आप देखिए वन में इतने पशु पक्षी जीव जंतु सबको राम अपने मित्रवत व्यवहार से प्रभावित करते हैं। यहाँ तक कि आप देखेंगे कि विभीषण को अपनाते हैं। कुल मिला के ये जो समन्वय, ये जो सामंजस्य, ये जो मनुष्य की प्रतिष्ठा है, ये भक्ति काल ने श्रेष्ठ किया है, भक्ति काल ने उज्जवल किया है और इसको निश्चित रूप से निखारा है। और यही कारण है कि भक्ति काल की रचनाएं सफल, सुदृढ़ और सार्थक रही है। आज की बातचीत इतना ही रखें। अगली बातचीत में हम फिर कल की कक्षा में प्रस्तुत करेंगे, या कल की कक्षा में हम लोग पुनः उपस्थित होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत